नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में ही छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का नाम तय हो गया है। इस बीच प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय अपने झारखंड दौरे से जुड़े सवालों पर कहते हैं, चूंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, इसके लिए एक राजनीतिक दौरा होगा। जल्द ही सीएम विष्णुदेव साय झारखंड का दौरा करने वाले हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय का यह अहम बयान सामने आया है। ये जो दौरा होगा, ये राजनीतिक दौरा होगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो झारखंड जाएंगे। अभी तो पूरा चुनावी दौरा रहेगा। लोकसभा चुनाव का संक्रांत कभी भी हो सकता है, तो चुनावी दौरा रहेगा। 5 सीटों की अभी शेष फंसा हुआ है कांग्रेस। अभी उनका मामला है, हमको क्यों बता रहे हैं। अभी तो पूरा चुनावी दौरा रहेगा। लोकसभा चुनाव का संक्रांत कभी भी हो सकता है, तो चुनावी दौरा रहेगा। 5 सीटों की अभी शेष फंसा हुआ है कांग्रेस। अभी उनका मामला है। तो सीएम विष्णुदेव साय जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। हिमांशु पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पहली सूची जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनावों को लेकर। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री झारखंड दौरे पर जाने वाले हैं। कितना अहम ये उनका दौरा रहने वाला है? देखिए, बता दें, जिस तरह से लगातार जो है मुख्यमंत्री साहब है वो अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री है उसे जो है जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो जिस तरह से मंगलवार को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन पहुंच रहे हैं रायपुर, उसी कड़ी पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार उड़ीसा, झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों पर दौरा कर रहे हैं, वहीं आज झारखंड के दौरे पर रवाना हुए हैं। वहां वो झारखंड देवघर मंदिर दर्शन करने के बाद जो है बूथ स्तर का पंचायत बूथ स्तर की बैठक लेकर वो दिशा निर्देश देंगे और कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। शाम को 5:30 बजे के आसपास वो रायपुर वापस लौट आएंगे। जी हिमांशु, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो उनका ये दौरा काफी अहम होगा। ऐसे में वहां की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी अंतर देखने को मिलता है। किस तरीके से वो वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे? क्या कुछ उनके राजनीतिक कार्यक्रम झारखंड में हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से बूथ स्तर का कार्यक्रम है, सम्मेलन या बैठक के तौर पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साहब जो है शिरकत करने पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पे झारखंड की राजनीति में हमने देखा है कैसे उलटफेर और जो है खरीद फरोख्त की स्थिति वहां पर निर्मित होती है। तो कहीं ना कहीं उस तमाम जो मसलों को लेकर कार्यकर्ताओं को कैसे सजग किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को कितना सक्रिय किया जा सकता है, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री साहब वहां पर बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। हिमांशु, क्या इस दौरान वहां के मुख्यमंत्री से या वहां पर जो दल है, राजनीतिक दल, उनके साथ कोई बैठक भी मुख्यमंत्री की प्रस्तावित हो सकती है? जैसे मैंने बताया कि स्तर की बैठक यानी वो भारतीय जनता पार्टी के निचले जो स्तर के कार्यकर्ता है, जो मेन कड़ी होते हैं, जनता से जुड़े हुए होते हैं, उन कार्यकर्ताओं से सीधा बैठक लेंगे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ रूबरू होंगे और उन कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जो है चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। हिमांशु, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, आदिवासी बेल्ट है, उसी तरीके से झारखंड में भी आदिवासी बेल्ट काफी हावी रहता है, प्रभावी रहता है राजनीतिक दौर में भी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री वहां दौरे पर जाएंगे, तो क्या आदिवासियों के लिए कोई बड़ी घोषणा, माफ कीजिएगा, आदिवासियों के लिए कोई सौगात लेकर जा सकते हैं? वहां पर आदिवासी जो नेता है उनसे उनकी कोई मुलाकात, ताकि झारखंड में भी बीजेपी को मजबूती मिले? देखिए, निश्चित तौर पे आदिवासी जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वर्ग क्षेत्रफल का है या जनसंख्या की दृष्टि से कहा, जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो जो है 11 सीट जो है बस्तर में और सरगुजा में 14, यानी जिस तरह से 25 सीट है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है और काफी प्रभावशील माना जाता है। उसी कड़ी पर झारखंड में भी ऐसा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से है, तो कैसे अपने समुदाय से रूबरू हो सके, कैसे वहां जनता के करीब पहुंच सके और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को कैसे अपने समुदाय से अवगत करा सके। तो कुल मिलाकर इस दृष्टिकोण से भी सहायक को वहां पर जिम्मेदारियां सौंपी गई है और आज बैठक वो कार्यकर्ताओं की लेंगे। हिमांशु, मुख्यमंत्री के साथ वहां पर कुछ और मंत्री जा सकते हैं दौरे पर? निश्चित तौर पर झारखंड के स्थानीय जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, निश्चित तौर पर वो शामिल होंगे। वहाँ के विधायक, वहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि नेता है वो मुख्यमंत्री साय के साथ शामिल होंगे और बैठक लेंगे। बैठक लेने के साथ साथ
लोकसभा चुनाव में कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी 400 का फार्मूला लेके चल रहे हैं, जी। उन 400 की मियाद को कैसे पूरी की जा सके, इसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए आपका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के नालंदा परिसर में कला केंद्र का लोकार्पण किया। इस कला केंद्र में बच्चों और युवाओं को कला की 12 विधाओं का प्रशिक्षण मिलेगा। आपको बता दें यहां पर खुला मंच भी तैयार किया गया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव, संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, फिल्म स्टार और विधायक अनुज शर्मा, बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कला केंद्र का लोकार्पण करते हुए कहा, इससे कलाकारों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए इस कला केंद्र में बच्चों से लेकर युवाओं को कला की 12 विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रायपुर के इतिहास में एक नया आयाम जुड़ रहा है। यहाँ पर कला केंद्र रायपुर का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 12 विधा यहाँ पर सिखाया जाएगा। नृत्य, गायन, विभिन्न तरह का जो भी जिनको जिसमें भी रुचि है वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। ट्रेनर रहेंगे। तो बहुत अच्छा ये प्रयास है जिला प्रशासन का, और मुझे जानकारी मिली है कि पूरा ये परिसर खंडहर हो रहा था, जिसको रिनोवेट करके ये कला केंद्र खोले हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ रायपुर वासियों को मिलेगा। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां पर उनका अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा, पूरा देश मुझे बहुत प्यार दे रहा है और इसके लिए मैं सभी का आभारी हूं। इसके साथ ही अपने आगामी कार्यों के बारे में उन्होंने बताया कि वो किसी नए मूर्तिकार पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पिछले काम को पूरा कर रहे हैं। रायपुर में रामलला के मूर्तिकार का सम्मान हुआ है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने यह बयान दिया है। हमारा रामलला का मूर्ति के प्रतिष्ठापन के बाद पूरा देश में बहुत प्यार दे रहा है। हम भी हर जगह जाके ये प्यार महसूस कर रहा हूँ। और कल मैं छत्तीसगढ़ में बुलाया गया था, एक कार्यक्रम था लोक में राम, उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। उससे ज़्यादा इतना प्यार हमको छत्तीसगढ़ में मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रेरणा देते हैं हम शिल्पकारों को और अच्छा काम आगे में करने के लिए। और इस समय में सब छत्तीसगढ़ लोग के प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने विकास में अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कई शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य पंचायती राज मंत्रालय कपिल मोरेश्वर पाटिल और अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा होंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का ताबड़तोड़ कार्यक्रम और रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू ने सिख समाज के गुरुद्वारा और महामाया मंदिर लोरमी पूजा पाठ कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए चुनावी दौरे की शुरुआत की। तोखन साहू दर्जन गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया। इस मौके पर तोखर साहू ने कहा, एक बार फिर से केंद्र में 400 से ज्यादा सीटों से मोदी जी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर बीजेपी इस बार भी जीत दर्ज करेगी। 2 लाख से ज्यादा महतारी वंदन की राशि बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। इसके साथ ही किसानों के धान खरीदी के 3100 रुपए की शेष राशि भी डाले जाने की जल्द ही बात कही है। तोखन साहू ने कहा, मोदी की गारंटी पूरी रफ्तार से बढ़ रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने इस दौरान कहा, कांग्रेस एक डूबती नाव है। लोग लगातार कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम बिलासपुर लोकसभा सीट पर भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। लोरमी विधानसभा में आज हम लोग
माता महामाया जी के प्रांगण में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। हम कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो माता जी से आशीर्वाद लेकर के ही करते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता पहले से मन बना चुकी है। 3 महीना पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिए हैं, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिए हैं। अब जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश की जनता विश्वास करती है। मोदी जी की सरकार सबके लिए काम किए हैं। काम के आधार पर सरकार फिर से आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। और हमने नारा दिए हैं फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लोरमी विधानसभा में आज हम लोग माता महामाया जी के प्रांगण में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। हम कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो माता जी से आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन परिक्षेत्र प्रतापपुर में हाथियों का आतंक एक बार फिर से देखा जा रहा है। हाथियों ने एक दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। हाथी के हमले से उनकी मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे आसपास के इलाके में हाथियों की मौजूदगी को लेकर दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने शव को जब्त कर अस्पताल में रवाना किया। ग्रामीणों को बचाव और सुरक्षा के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। जांजगीर चांपा में धर्मांतरण करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर बामिया पूर्ति नाम का एक युवक पास्टर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित कर रहा था। हिंदू धर्म के भाई बहनों को अपने ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए माइक से प्रचार प्रसार कर रहा था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को लिखित आवेदन देने पर गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके पास से बाइबल, पोस्टर, बोतल में पानी, तेल सामग्री बरामद किया। तालाब रोड अमरैया पारा का निवासी हूँ। मेरे घर के सामने में बामिया पूर्ति नाम का व्यक्ति झारखंड से आकर आसपास के लोगों को गुमराह करके एक सभा का सम्मेलन करता है और लोगों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा रहा है। इस संदर्भ में मैं उनको आज से 15 महीना दिन पहले 20 दिन पहले भी निवेदन किया था कि ऐसा कार्य मत करो, अपना धर्म मानो, हिंदुओं को भड़काकर उनके विरुद्ध झूठा प्रचार मत करो। तो उस समय मेरे को भी धमकी दिए थे कि हम जो करना है जो कर लो, ज़्यादा करोगे तो तुमको भी षड्यंत्र पूर्वक झूठी शिकायत करके मामले में फंसा देंगे, तुमको देख लेंगे, और कई बार मारने पीटने की भी धमकी दी है। प्रार्थी शिव कुमार साहू, जो कि कोटरा तालाब अमरैया पारा का रहने वाला है, तो इसके घर के सामने ही बामिया पूर्ति नाम का व्यक्ति रहता है, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता है हिंदू धर्म के खिलाफ में, जिसके आवेदन पर तत्काल प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर धारा 295A भादवी तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता नियम 4 के तहत दर्ज कर विवेचना कार्रवाई की गई है। बामिया पूर्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। कुछ सामग्री भी बरामद की गई है, कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जैसे कुछ पुस्तकें हैं, कुछ कैलेंडर्स हैं एवं कुछ। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। एक युवक पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने और लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लग रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, बामिया पूर्ति नाम का एक युवक लोगों को भड़काकर, उनको भ्रमित कर उनका धर्मांतरण करा रहा है। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? बिल्कुल पूजा, बामिया मूर्ति नाम का ये जो युवक है ये झारखंड का रहने वाला है और ये सीधे जो है छत्तीसगढ़ में एक जांजगीर चांपा के अंतर्गत एक जो किराए से कमरा लेके रहता था। ये ग्रामीणों को और तथा वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भड़काया करता था, हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया करता था कि आपको तरक्की होगी, आपके मन को शांति मिलेगी, आपकी बरकत होगी, इसी तरह के उनको लालच देकर और ईसाई धर्म में शामिल करता था। अरुण, अब तक कितने लोगों को उसने ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया है?
जो सूत्रों का दावा है कि 100 से 150 लोगों की भीड़ थी, जिसमें ये डेली जो है रविवार को और रविवार से लेकर गुरुवार तक प्रार्थना कराया करता था, सुबह 9 बजे के लगभग में 1 बजे तक, और माइक लगाकर बाकायदे अनाउंसमेंट किया करता था। हालांकि लोकल जो ग्रामीण है उसका इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन ये ग्रामीणों को भी धमका रहा था। जहां ग्रामीण इकट्ठा होकर पुलिस में शिकायत किए और पुलिस ने रंगे हाथ इस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अरुण, क्या इससे पहले भी इस युवक के खिलाफ कोई ऐसा मामला दर्ज हुआ था और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई इसके खिलाफ अब तक की है? पूजा, टीवी 27 के दर्शकों को एक साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की क्या है कि जिस इलाके में ये धर्मांतरण का मुद्दा चलाते हैं, ये बाहरी युवक अधिकतम आके रहते हैं, वो नक्सलवादी एरिया रहते हैं। वहाँ आदिवासी अंचल के बहुत पिछड़े लोग रहते हैं, जिनको हालांकि अब भाजपा सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन जो ग्रामीण अंचल के लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को ये फंसाते हैं और ईसाई धर्म में अपनाने के लिए जो है उनको तरह तरह के लालच दिया करते हैं, शारीरिक से लेके और धंधे बिजनेस बरकत के लिए। ऐसा इसने लालच देकर और लगातार जो इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं, जिसमें हालांकि पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर ऐसे जो आरोपी है धर्मांतरण के, इनके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बाहरी व्यक्ति आके छत्तीसगढ़ में पहले किराए से कमरा लेते हैं, फिर लोगों को भड़काते हैं। अरुण, छत्तीसगढ़ में लगातार पुलिस भी, प्रशासन भी लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाते हैं। धर्मांतरण को रोकने के लिए लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, पुलिस भी कड़ी कार्रवाई करती है, लेकिन बावजूद उसके ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस बात का डर या कार्यवाही का डर ऐसे लोगों में क्यों नहीं है कि बावजूद इसके वो धर्मांतरण कराने पर तुले हुए हैं। पूजा, ये लगातार चल रहा था। हालांकि अभी बीजेपी की सरकार बने सिर्फ 2 महीना हुआ है, इसके पहले जो है लगातार कांग्रेस की सरकार थी, और इस दरमियान लगातार ये जो है ऐसे आरोपी हैं धर्मांतरण को लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे पहले इनके टारगेट हुआ करते ग्रामीण अंचल के भोले भाले लोग, जिनको तरह तरह के लालच देकर इसमें अभी जो हिंदू धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म में अपनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसे बीजेपी की सरकार बनी, इसमें सीएम विष्णुदेव साय ने सख्ती से जो है तो निपटने का आदेश दिया है। लगातार इसके बाद से लगातार जो पुलिस एक्टिव मोड में है और ताबड़तोड़ जैसी ही सूचना मिलती है उस पूरे मामले की जांच की जाती है और ऐसे आरोपियों पर जो है कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। अरुण, जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो पुलिस की उससे कोई पूछताछ हो पाई है क्या? इस साजिश के पीछे वो अकेला है या पूरा कोई नेटवर्क है? इस बारे में पुलिस ने अब तक कोई खुलासा किया हो? बिल्कुल, जांजगीर चांपा के अंतर्गत में जहां ये आरोपी रहता था वहां से गिरफ्तार करके और इससे जो जितने इसके मोबाइल वगैरह जब्ती की गई है, ये कितने लोगों से बात करता था, कितने लोगों को ये पूरा जो इनका गिरोह है, कहां से इनका गिरोह शामिल है, टोटल कितने लोग हैं, कैसे ग्रामीणों के उकसाते थे, इस पूरे मामले की जो है पुलिस इसको हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। अभी तक जो सामने आया है कि अभी 100 से 150 लोगों को जो है लगातार ये टारगेट बना के चलते हैं। एक मिशन इनका रहता है कि हम इतने लोगों को करके देंगे, इस तरीके के पूरा इनका गिरोह जो पर्दाफाश करने पुलिस लगी हुई है। बिल्कुल अरुण, अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और किस तरीके से बाकी जो आरोपी हैं जो इस मामले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ नजीर साबित करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कांकेर में कृषि विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मोहन मंडावी, विधायक आशाराम नेताम शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन पर क्लस्टर फ्रंट लाइन प्रदर्शन कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत किसानों को पोषक अनाज के उत्पादन के साथ ही किसानों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज जो साल 1 दिवसीय हुआ जो न्यू कम्युनिटी हॉल में ये राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन पर फोकस था। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है पोषक अनाज। पोषक अनाज से हमें क्या फायदा है, इसके बारे में किसानों को जागरूकता लाने के लिए और साथ ही अधिक से अधिक इस अनाज का, जैसे पोषक अनाज है जिसमें हम लोग कहते हैं लघु धान्य, जो मिलेट मिशन है, मिलेट क्रॉप, इनको अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया और अपने इस क्षेत्र के, अपना जो जिले के हैं समस्त राजनांदगांव जिले के महिला बाल विकास के तत्वाधान में ऑडिटोरियम में महतारी वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के हजारों महिलाओं ने प्रधानमंत्री के द्वारा योजना की प्रथम बार राशि का वितरण हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही महिलाएं अपने खाते में 1000 रुपए पाकर बेहद खुश नजर आईं। आप सबको पता ही है कि महतारी वंदन योजना अभी 1 मार्च 2024 से लागू हुई है, जिसके तहत
हमारे जिले की 2,58,000 महिलाएं हैं, 2,58,600 जिनको इसका लाभ मिला है और आज सभी के खाते में 1,000 रुपए आ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के तहत ये इस राशि को अंतरित किया गया है और इसका जो योजना के तहत आयोजन है वो हमारे शहर में राजनांदगांव ब्लॉक में, छुरिया ब्लॉक में, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव सभी ब्लॉक्स में इसके कार्यक्रम आयोजित करते हुए सभी महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। कांकेर में महतारी वंदन योजना आज से लागू हो गई है, जिसमें महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की पहली किश्त डाली गई। जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में 1,85,049 महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि डाली गई। इस दौरान कांकेर सांसद मोहन मंडावी, कांकेर विधायक आशाराम सहित महतारी वंदन योजना के लाभार्थी भी मौजूद रहे। मीडिया को साथियों को धन्यवाद देता हूं। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार की योजना है, नारी बंधन योजना। हमारे माताएं, हमारे बहनें जो शादीशुदा है उनको हर महीना 1,000 रुपया देने के जो हमारे मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत आता है। और आज हमारे कांकेर जिला में पहले बार डीपीटी के माध्यम से कम लाखों हमारे बहनों के खाते में आज एक मुश्त राशि गई है, जो करोड़ों रुपया हमारे कांकेर जिले में मिली है। और ये हर महीना इस तरह से मिलती रहेगी, भले हर महीना या 2 महीना करके। अभी तो पहला बार दिए हैं, इधर लगातार हर महीना हम देंगे ताकि हमारे माताएं बहनें अपना जीवन खुशहाल मनाएं। और हमारे घोषणा पत्र में भी था और इसको हमने आज माननीय प्रधानमंत्री। बेमेतरा जिले के मंडी प्रांगण में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल ने हिस्सा लिया। उनकी मौजूदगी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 2.54 लाख हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया। महिलाओं के खाते में 25.50 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का ट्रांसफर किया गया। मौके पर कैबिनेट मंत्री हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा, मोदी की गारंटी पूरी होने पर महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं। महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने से हितग्राहियों में खुशी की लहर है। हमारी सरकार बनने से पूर्व माननीय मोदी जी की गारंटी थी हमारी माताओं बहनों के लिए। अब आज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय द्वारा 1,000 रुपए हमारी माताओं बहनों के खाते में डाला गया। आप देख सकते हैं चेहरे में मुस्कान हमारी माताओं बहनों की। इसके पहले ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो हमारी माताओं बहनों की चिंता कर सके, लेकिन मोदी जी की सरकार है, मोदी की गारंटी है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। उन्होंने माताओं बहनों का ध्यान रखा है, उनकी चिंता की है और 1,000 रुपये डालने का काम किया है। निश्चय इससे हमारी माताएं बहनें जो है सशक्त होंगी। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी को बार बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दूंगी, जो कि नारी शक्ति को इतने अच्छे से मैंने उन लोगों ने ऊंचा बढ़ाने के लिए 1,000 रुपए प्रोत्साहित देकर हम लोगों को नारी शक्ति को बहुत सम्मान दिया है। हम अपने घर में उस 1,000 पैसे को अपने परिवार चलाने के लिए उसमें खर्च करेंगे और हम लोग अपने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के हमारे प्रदेश के बहुत। सरगुजा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ चुनाव में सभी महिलाओं को 1,000 रुपए खाते पर देने का वादा किया था। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया था। सरगुजा जिले के 2,35,000 महिलाओं को इस योजना की सौगात मिली। सरगुजा जिले के कई क्षेत्रों से आई हुई भारी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम का हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं में राशि मिलने पर खासी उत्साह नजर आया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सरगुजा जिले के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। का दिन है आज, हम सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है ये मोदी जी की गारंटी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और सरगुजा की 2,35,000 लगभग महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसमें 2,03,000 ग्रामीण क्षेत्रों की हैं और लगभग 30-32,000 अंबिका और शहर क्षेत्र। महतारी वंदन का पहली किस्त खाते में आया है, बहुत ही अच्छा और खुशी महसूस हो रहा है। और
बिना सोचे समझे हमारे विष्णुदेव साय जी ने 70 लाख महिलाओं को एक साथ दिया है और खुशी के मारे फुलानी समा रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बालोद जिले के धमतरी कांकेर नेशनल हाईवे पर सीमेंट के खंभों से भरा एक ट्रक और एक कार पलट गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार लोग दिल्ली से बस्तर घूमने गए थे। घटना पुरूर थाना क्षेत्र के धमतरी कांकेर नेशनल हाईवे स्थित मरका टोला घाटी की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।